किशनगंज में एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आज चौथे दिन दिगल बैंक के तप्पूहाट और कोचाधामन के जनता कन्हैयाबाड़ी में बड़े जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने और अख्तरुल ईमान ने राजद, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान दूसरा नेता एक नटवर लाल कोचाधामन से आया है। मुझको जब अंदेशा हुआ कि बीजेपी जदयू अंदर अंदर मिली भगत कर रही है, मैंने उस वक्त उसके टिकट को पैर से कुचल दिया और आज मेरे उस कुचले हुए टिकट को दांत से उठाकर मुजाहिद लेकर आया है और वो आया है धोखा देने के लिए। इनको पहचानो, 3 महीना पहले मोदी भगाओ भारत बचाओ और एमआईएम बीजेपी की बी टीम बोलता था कि नहीं बोलता था। लेकिन आज इससे पूछो, ए मुनाफिक, तू कल तक जिस बीजेपी को दुश्मन कहता था, आज तू उसके कदमों में सर रखकर उसका तलवार क्यों चाट रहा है? इस जमीर फरोश ने अपने जमीर का सौदा कर लिया है और मोदी का नाम लब पर आता है तो हमारे सामने में गोधरा में हमारे माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की चीख और दर्दनाक तस्वीर होती है। दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से आग में फेंका गया, यही मोदी का जमाना था वहां। क्या वो दर्द आपको नहीं बाकी है? दर्द है कि नहीं जिंदा? तो क्या मुजाहिद जब बस्ती में फिरता है तो गोधरा की जली हुई माओ की याद आती है कि नहीं आती है? तो बाप के कातिल को बस्ती में इज्जत से बैठाओगे, गर्दन पर हाथ दोगे कि राम भटो, राम के आदर्शों का पालन करो, राम महान था, उनकी हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन ये देश न हिंदू का न मुसलमानों का, 123 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तुम राम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई सलाम करने से रोकेगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि वो 5 साल में किशनगंज में 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने पैदल चला है। वो कहते हैं, आपको मालूम 1.5 लाख किलोमीटर चलना किसको कहते हैं 5 साल में? यानी डॉक्टर जावेद को हर दिन 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा कम से कम। अगर वो 100 किलोमीटर चलते तो ठाकुरगंज को आ जाते। कितने मर्तबा ठाकुरगंज को यहां पर आए? वो कितने मर्तबा आए? 1 मर्तबा भी नहीं आए। जो 1 मर्तबा नहीं आया उसको आप दोबारा वोट देंगे? डॉक्टर जावेद बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख किलोमीटर चला। हम आपको बताते हैं, हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल सीमांचल का एक इलाका है, अख्तर भाई हम नाम भूल जाते हैं, खरखरी भरभरी में, महानंदा नदी में, वहां की जनता ने कहा अख्तरुल ईमान ओवैसी साहब को लेकर आइए। हम चले गए और हमसे कहा गया कि सर इस नदी में चल के आपको दूसरी तरफ जाना है। आपका हुक्म हुआ, हम पानी में उतर गए, घुटने बराबर पानी था। हम चले गए, 15-20 मिनट में एक किनारे से दूसरे किनारे को पहुंच गए और 15 मिनट अख्तरुल ईमान के साथ चलने का फायदा यह हुआ कि 8 दिन के अंदर तेजस्वी यादव उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उसने अख्तरुल ईमान को असेंबली में मिलकर कहा कि अख्तर भाई, हमने आपके लिए वो ब्रिज को मंजूर कर दिया है जहां पर आप और ओवैसी साहब पानी में चले थे। हमको और अख्तरुल ईमान को बोलते हैं बी टीम है, बोलते हैं ना, वोट कटवाए कहते हैं ना। अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? सुना आपने? पूर्णिया गए थे, उनकी कैंडिडेट का नाम क्या था मोहतरमा का? हाँ, बीमा भारती मोहतरमा उनका कैंडिडेट है। तो तेजस्वी यादव ने खड़े होकर कह दिया कि या तो आप हमको वोट दीजिए या एनडीए मोदी को वोट दे दीजिए। उसका वीडियो है, ये कोई घर में बैठकर नहीं कहा, अवामी जनसभा में जलसे में कह दिया कि या तो हमको वोट दे दीजिए या मोदी को वोट दे दीजिए। अरे तुमको पप्पू यादव से इतनी दुश्मनी क्यों है बताओ हमको? अरे तुमको दुश्मनी होनी चाहिए मोदी से, तुमको हराना चाहिए मोदी को, तुमको मोदी को निकाल कर फेंकना चाहिए।
मगर तुमने कहा या तो हम वोट दे दीजिए या मोदी जी को वोट दे दीजिए। अब बताओ बी टीम कौन है? बताओ बी टीम कौन है? और बिहार में कांग्रेस राजद मिलकर हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है, अलग नहीं है कांग्रेस राजद से। मेरे भाई यही तो ड्रामा हो रहा है, आपको हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं और अल्लाह के सुन लो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सुन लो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लीडर, अगर किशनगंज सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो सीमांचल में चक्का जाम होगा, लाखों लोग निकल कर आएंगे, लाखों लोगों के साथ असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो जाएगा सीमांचल के इंसाफ के लिए।